आज उन लोगों की बातें करते हैं। देखिए कि जो लोग किसी को, अपने को बहुत बहुत प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत की है, किसी को अपना बनाया है, किसी के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं और उसके साथ ही अपना सब कुछ निछावर करना है। तो जब हम किसी एक से इस तरह से प्यार करते हैं, इस तरह से मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, लेकिन वो जीवन साथी है हमारा, ये हमारे दिल में हमने अपने आप को बता दिया है और तय कर लिया है। अब क्या होता है कि आप अपना 100% दे रहे होते हैं, आपने उसको कंफर्म कर दिया है कि बस हम आपके हैं और आपके अलावा हम किसी को चाहते नहीं और हम आपके अलावा किसी और के साथ जीवन बिताना नहीं चाहते। हमारा जीना आपके लिए है अब, और हम जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं जो भी हैं वो सब हम आपके साथ करना चाहते हैं। ये एश्योरिटी हम सामने वाले को पूरी तरह से दे देते हैं और उसको भी पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि आप अब उसके अपने हैं। और कुछ दिन बीतते हैं और कुछ महीने बीतते हैं और कुछ साल बीतते हैं, हो सकता है इस बीच शादी भी हो जाती है और इस बीच बहुत सारे साल महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा लगने लगता है कि आप जिसके साथ जुड़े थे, आपने जिसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर किया था, आपने तय किया था कि ये जिस तरह से आप उसको प्यार करते हैं वो भी आपको प्यार करेगा, ज़िंदगी आपका अपना बन के रहेगा और विश्वास की डोर से बंध के जीवन जिएगा। लेकिन होता ये है कि सामने वाला आपको धीरे 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 बहुत चीज़ों में टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और उसको पता रहता है। और जब आप उसको उलाहना देते हैं, आप उसको टोकते हैं, आप उसको रूठ के मनाने की एक जो जद्दोजहद चलती है यंगस्टर्स की, क्योंकि अभी आपकी एज शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप दिलो दिमाग से उसी तरह से होते हैं कि नई नई शादी होती है या नए नए लोग आप लोग जुड़ते हैं, तो रूठना मनाना चलता रहता है। ये कुछ दिन जाते हैं, लेकिन हैप्पी रियलाइजेशन होने लगता है कि आप जितना उससे प्यार करते हैं वो आपके साथ उतना प्यार से नहीं रहता है। वो आपको कई चीज़ों में पीछे कर देता है, समय दे के नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी भूल जाता है। आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से धीरे धीरे नंबर 1 से 2, 3, 4, 5, 6 हो जाते हैं। उसके बहुत सारे अपने काम हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे उसके जो अपने थे अब तक लिस्ट में पीछे थे, अचानक उनका नंबर धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और आपकी प्रायोरिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब चक्कर ये है कि ऐसा क्यों होता है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से कोई चीज़ किसी को समर्पित कर देते हैं तो उसकी अश्योरिटी क्या होती है कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप तो घर पे ही हैं, आप तो उसके अपने ही हैं, मना लेंगे। आप मान जाते हो, आपको मानना ही है, उसको मनाना आता ही है। और अगर रूठ भी गए तो कहाँ जाएंगे, तो रूठ के भी तो कहीं दूर जाना नहीं है आपको, आप तो साथ में ही होने वाले हैं। तो वो जो एक बेफिक्री हो जाती है ना दिल से, जैसे कोई चीज़ हम खरीद लेते हैं, हम जब खरीदते हैं नई नई चीज़ लेते हैं तो हमको लगता है कि उसका इस्तेमाल हम बहुत अपने हिसाब से करते हैं और धीरे धीरे जब वो पुरानी होने लगती है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगती है। तो इंसान इंसान के साथ भी ठीक ऐसे ही बर्ताव करने लगता है। तो मुद्दे की सिंपल सी सीधी बात है भाई, आप समर्पित हों लेकिन खुद को खुद के पास रखें। इम्पोर्टेंस आपकी अपनी भी है, आपका अपना जीवन भी है, आपको अपना जीवन भी जीना है। सामने वाला बोल के नहीं आया तो आप बैठ कर रोएं तो गलत। सामने वाले ने अच्छी जो आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट डेट थी भूल गया, उसको पता ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया, ध्यान से उतर गया, तो वो तो माफ़ी मांग के किनारे, लेकिन दुखी कौन? आप। रो कौन रहा है? आप। परेशान कौन है? आप। आपको टेंशन है कि ये क्या हो गया, सडनली जो सब कुछ याद करते के रखता था सामने वाला भूलने लगा। उसका रीज़न ये है कि आपने उसको पूरी तरह से यकीन दे दिया कि आप मेरे को जिस तरह से चाहें
आप रख सकते हैं, और मैं तो कहीं जाने वाली चीज़ हूँ ही नहीं, मैं तो आपकी हूँ, अपनी हूँ। तो ये जो अश्योरिटी है जब हम दे देते हैं सामने वाले को, तो फिर हमारा महत्व थोड़ा सा कमी होने वाला है। तो आपको सिंपल सी चीज़ बतानी है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को थोड़ा थोड़ा कायम करके रखिए। एकदम पूरी तरह से अपनी लाइफ को उनकी पटरी के साथ जोड़ के चलना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने हाथ में लेके अपना एक रास्ता भी चलते चलना है। मर्ज नहीं करना है ज़िंदगी को, एक कर देना चीज़ों को एकदम। उसकी लाइफ अलग है, वो अपने हिसाब से जी रहा है, आपकी लाइफ भी अलग होनी चाहिए। आपके कुछ काम अलग होने चाहिए, आपकी कुछ हॉबीज़ अलग होनी चाहिए। आपका अपने समय को अपने हिसाब से बिताने का जो पल है वो आपके साथ जुड़ना चाहिए। वहाँ पे एकदम डेडिकेशन की आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर सामने वाला नहीं है आपके सामने, आपके साथ में, तो आप कोई एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ खाने में आपको स्वाद ही नहीं आ रहा है, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको बहला नहीं पा रही है, एंटरटेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप अंदर से ही दुखी हो। तो ये जो टोटली डेडिकेटेड हो जाना है, ये आपको कमज़ोर करता है। प्यार अच्छी चीज़ है, विश्वास अच्छी चीज़ है, एक हो जाना अच्छी चीज़ है, एक साथ चलना अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने जीवन को एकदम ही एक कर देना गलत। उसकी जिम्मेदारियां, उसके काम, उसकी ख्वाहिशें, उसकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, उसके अपने दोस्त, वो हैं, अलग हैं जो जीते हैं लोग। और बीइंग फीमेल आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके अपने समय को बिताने की, अपनी जीवन को चलाने की, अपनी चीज़ों को साथ में रखते हुए जीने की जो ख्वाहिशें हैं, जो तरीके हैं, वो आपको छोड़ने नहीं चाहिए। वो गलत। उसको भी मौका दीजिए अपनी ज़िंदगी जीने का। आप भी अपना हिस्सा अपने हिसाब से जिए। जब साथ हों तो अच्छे से उसको डबल कर दीजिए खुशी को। लेकिन वो ना हो, किसी वजह से अगर बिज़ी हैं और भूल गए, तो फिर आप टोटली डिपेंडेंसी होगी आपकी। तो आप बिना उनके तो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। तो अचानक मालिक ना करे कभी कुछ ऐसा हो कि आपको हटना पड़े इस ज़िंदगी से, तो क्या करेंगे? तो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो तरीके हैं ज़िंदगी में, शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ चेंज करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। ये सीखना होगा, सभी को सीखना होगा। मेल को भी सीखना होगा, फीमेल को भी सीखना होगा। रिलेशनशिप कौन सा है? पार्टनरशिप का है, कोर्टशिप का है, हस्बैंड वाइफ का है, जीवन साथी का है, वो आप देख लें। आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस इतना जानना है कि आपको अपने जीने के कुछ तरीके आपके पास अपने होने चाहिए और सामने वाले के अपने होना चाहिए। उसकी थोड़ी सी जगह में आपको अपने आप को नहीं रख देना है कि उसके पास कोई जगह ना मिले, सिवाय आपके उसके पास कोई जगह नहीं है। वही जो हो जाता है ना, जब सामने वाले को लग जाता है कि मतलब हम तो स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेस देना, तब वो गलत हो जाता है। ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए स्पेस, एक दूसरे की लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें होना, अपने तरीके से कुछ पलों को जीना, अपनी खुशी के लिए कुछ कुछ करना, ये दोनों की लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कुछ मेरी चीज़ें अच्छी, कुछ उसकी चीज़ें अच्छी, वो अपने हिसाब से जिए, आप अपने हिसाब से जिए। कोई एक ऐसी चीज़ होती है कुछ कुछ दिनों की कि जो आप एक साथ जीते हैं, बाकी तो रह ही रहे हैं ना साथ में, बाकी जीवन तो साथ ही जी रहे हैं। लेकिन जब तक आप इस लिबर्टी को मेंटेन नहीं करेंगे, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग होते होते ये होगा कि डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा, और फिर ये लगने लगेगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है। तो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता है, उसका अपने साथ का इंटरेस्ट जो ख़त्म होता जा रहा है स्पेस का, उसकी वजह से ये होने लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ अपने पल और कुछ उसके पल, दोनों को साथ साथ जीना है, तब सही रहेगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए और फिर नेक्स्ट सेशन में हम वापस जुड़ेंगे। कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।